श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। आज आप इस वीडियो में सुनेंगे शिव महापुराण कथा का 55वां अध्याय। तो भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, देवाधिदेव कल्याणकारी भगवान शिव का गोकर्ण नामक एक और तीर्थ है जो कि उत्तर दिशा में स्थित है। यह महान ज्योतिर्लिंग संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। यह गोकर्ण क्षेत्र महापवित्र है। इसी के पास एक सुंदर रमणीय महावन भी स्थित है। उसी महावन में चंद्रमौली भगवान शिव वैद्यनाथ के रूप में स्थापित हैं, जो कि संसार के समस्त चराचर जीवों को सुख देने वाले, उनका कल्याण करने वाले तथा उनकी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। उनकी महिमा अद्भुत और अद्वितीय है। यहीं पर मिश्रर्षि नामक एक सुंदर मनोरम तीर्थ है। इसी स्थान पर महर्षि दधीची द्वारा स्थापित दधिचेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग है। इस पवित्र स्थान पर आने वाले श्रद्धालु जब तीर्थ में स्नान करने के पश्चात भगवान शिव का विधि विधान से पूजन करते हैं तो उनकी सभी कामनाओं को कल्याणकारी भक्तवत्सल शिव अवश्य ही पूरा करते हैं। तीर्थ में स्नान करने के पश्चात शिव जी के ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा सभी तरह के भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार नैमिष नामक परम पावन तीर्थ है। यहीं पर ऋषियों द्वारा स्थापित ऋषिश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। इस पवित्र लिंग का श्रद्धा पूर्वक दर्शन करने से भक्तों के सभी दुखों और क्लेशों का नाश हो जाता है। अंत समय आने पर वे सभी सुखों को भोग कर स्वर्ग को जाते हैं। हरण नामक क्षेत्र में अद्यावह नामक शिवलिंग है। इसके दर्शन से करोड़ों हत्याओं के पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। देवप्रयाग में ललितेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग स्थित है, जो कि अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। नेपाल में पशुपति नामक ज्योतिर्लिंग स्थित है, जो कि अभिष्ट फल देने वाला है। इसके पास ही मुक्तिनाथ नामक शिवलिंग स्थित है। यह मुक्तिनाथ शिवलिंग भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस प्रकार भगवान शिव के उत्तम ज्योतिर्लिंग पृथ्वी पर सभी जगह स्थित है और अपने भक्तों की रक्षा एवं कल्याण करते हैं। ऋषिगण सूत जी से पूछने लगे कि हे सूत जी, आपने हम पर कृपा करके हमें त्रिलोकीनाथ भगवान शिव शंकर की दिव्य ज्योतिर्लिंग के संबंध में बताया। अब हमें जगत माता शिवप्रिया देवी पार्वती जी को बाण रूप में कहे जाने का कारण भी सविस्तार बताइए। ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी बोले कि हे ऋषिगणों, प्राचीन काल में ही दारुक नामक एक वन है। वहीं पर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का शिवालय स्थित है। भगवान शिव के भक्त ऋषि मुनि प्रतिदिन सुबह, दोपहर, शाम वहाँ पर आकर आराध्य महादेव जी का पूजन, स्रोत पाठ एवं प्रार्थना करते हैं। एक दिन ऋषिगण दारुक वन में समिधा लेने के लिए गए थे। तब भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और वे विकराल रूप धारण करके नग्न अवस्था में वहाँ पहुँचे। वहाँ ऋषि पत्नियाँ थीं। उसी समय ऋषिगण भी लौट आए। जब उन्होंने विकराल रूप धारण किए हुए शिव जी को वहाँ देखा तो क्रोधित होकर बोले कि तू कौन है जो यहाँ हमारी स्त्रियों के सामने इस प्रकार नग्न रूप में उनका आचरण दूषित कर रहा है। यह तुमने अनुचित कार्य किया है, इसलिए तुम्हें इसकी सजा अवश्य ही मिलेगी। तुम्हारा लिंग पृथ्वी पर गिर पड़ेगा। ऋषियों के कथनानुसार शिव जी का लिंग जैसे ही पृथ्वी पर गिरा, चारों ओर अग्नि प्रज्वलित हो गई, जिन्होंने सभी जीव जंतु पीड़ित होने लगे। यह देखकर ऋषिगण घबरा गए। वे ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। ब्रह्मा जी ने दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया। तब वे बोले कि हे ऋषियों, तुमने अपने घर अतिथि के रूप में पधारे भगवान शिव का अपमान किया है और उनके प्रति बुरे वचन कहे हैं। इसलिए जब तक यह शिवलिंग का एक स्थान पर स्थिर नहीं होगा तब तक इस प्रकार उपद्रव होता रहेगा। इस संसार का हित करने के लिए आप जगदम्बा पार्वती की आराधना करें। वे योनि रूप धारण करें तथा शिव जी प्रसन्न होकर वहीं स्थिर हो जाएं। शास्त्रों के अनुसार अष्टदल की रचना करने के पश्चात उस पर घट स्थापना करो, फिर उसमें दुर्वा तथा पानी भरो। तत्पश्चात शतरुद्र मंत्रों का पाठ करते हुए उस घट के जल से भगवान शिव के लिंग को स्नान कराओ। फिर देवी पार्वती को बाण रूप में स्थापित करके उसी पर सदाशिव के ज्योतिर्लिंग की स्थापना करो।
शिवलिंग की स्थापना करने के पश्चात धूप, दीप, चंदन, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजन करें। फिर शिवलिंग को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके उनके स्रोतों का पाठ और स्तुति करें। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर ऋषिगणों को सही मार्ग मिल गया और उन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा ली और पुनः अपने स्थान पर वापस आकर बताई गई विधि से देवी पार्वती और भगवान शिव की आराधना की। पूजन से प्रसन्न होकर देवी पार्वती जी योनि रूप में स्थित हुई। तब ऋषियों ने वहाँ ज्योतिर्लिंग स्थापित किया। ज्योतिर्लिंग की स्थापना से सारे संसार में शांति हो गई। यह ज्योतिर्लिंग संसार में हाटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुई। इस ज्योतिर्लिंग की आराधना से लोक व परलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, आपने हम पर कृपा करके हमें अनेकों ज्योतिर्लिंगों के विषय में बताया है। अब हमें अंधकेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के महात्म्य के बारे में बताइए। यह सुनकर सूत जी बोले कि हे ऋषियों, पूर्व काल में अंधक नाम का एक महाबली वीर और पराक्रमी राक्षस था। उसने अपने बल से पूरे विश्व पर अपना अधिकार किया हुआ था। वह देवताओं सहित सभी जीवों को दुखी करता था। वह सब देवता और दैत्य से पीड़ित होकर भगवान शिव की शरण में गए। उन्हें प्रणाम करके देवताओं ने उन्हें अपना दुख कहना सुनाया और अपने भक्तों के दुख को जानकर शिव जी ने उन्हें सहायता करने का वचन दिया और अंधक के निवास पर चलने के लिए कहा। सब देवताओं के साथ भक्तवत्सल शिव अंधक के निवास पर गए और वहां अंधक अपने भगवान शिव के बीच महायुद्ध हुआ। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से ज्यों ही अंधक को मारा, वह छटपटाते हुए बोला कि हे देवाधिदेव, कृपा निधान, मैंने सुना है कि मरते समय शिव जी के दर्शन करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। मैंने अंतिम समय के आपके दर्शन कर लिए हैं। अंधक के ऐसे वचन सुनकर शिव जी प्रसन्न होकर बोले कि दानवेंद्र, तुम्हारी बातों से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? शिव जी के ऐसे वचन सुनकर अंधक बोला कि भगवान मुझे अपनी अविचल शक्ति प्रदान करे और यहीं पर स्थित होकर जगत का कल्याण करे। तब अंधक की बात मानते हुए शिव जी ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ पर स्थित हो गए। इस प्रकार सविधि पूजन करने वाले की सभी मनोकामना पूरी होती है और यह ज्योतिर्लिंग अंधकेश्वर नाम से जग में प्रसिद्ध हुई। और अंधकेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की उत्तम कथा सुनकर ऋषिगण बोले कि हे सूत जी, अब आप मुझे वटुक नाथ की उत्पत्ति के बारे में बताइए। तब सूत जी बोले कि हे ऋषिगणों, प्राचीन काल में दधीची नामक एक धर्मात्मा शिव भक्त हुए हैं, जो संपूर्ण वेदों के ज्ञाता थे। उनका सुदर्शन नाम का पुत्र था। वह भी अपने पिता के समान सर्वगुण संपन्न था। उनकी पत्नी दुकुला नीच कुल की थी और उसकी भक्ति में कोई रुचि नहीं थी। उसके 4 पुत्र हुए। एक दिन दधीची मुनि को किसी कार्य से कहीं जाना पड़ा। तब वह अपने पुत्र को शिव पूजन करने की आज्ञा देकर चले गए। सुदर्शन विधि विधान से भगवान शिव की आराधना और पूजन करने लगा। शिवरात्रि का दिन आ गया। सुदर्शन ने व्रत किया और सविधि पूजन भी किया। किसी कार्यवश उसे अपने घर जाना पड़ा। वहाँ उसकी पत्नी ने उसे कामवश कर लिया और वह सुदर्शन बिना शरीर शुद्धि किए ही शिव जी के मंदिर में पहुंचकर शिव जी का पूजन करने लगा। इससे भगवान शिव अप्रसन्न हो गए और उन्होंने सुदर्शन को जड़ बुद्धि होने का श्राप दे दिया। इस पर जब मुनि दधीची ने वापस लौटे तो उन्हें सारी बातों का पता चला। उन्हें यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि उन्होंने उनके पुत्र सारे कुल की कलंकित कर दिया है। वे शुद्ध हृदय से जगदम्बा पार्वती जी की आराधना करने लगे। उन्होंने विधि विधान से पूजन कर जगदम्बा को प्रसन्न कर लिया। देवी पार्वती ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और तब दधीची मुनि ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और अपने पुत्र सुदर्शन के उनके चरणों में डालकर बोले कि हे मातेश्वरी, मेरे पुत्र को दीक्षा देकर उनका कल्याण करो, उसकी बुद्धि को सही कर दो, इसे भगवान शिव के क्रोध से बचाकर उनका अनन्य भक्त बना दो। तब पार्वती जी ने सुदर्शन को जनेऊ पहनाकर उसे गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। फिर देवी अंतर ध्यान हो गई। सुदर्शन ने षोडशोपचार विधि से शिव जी का पूजन किया, जिससे वे प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसके सभी अपराधों को क्षमा कर दिया। शिव जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और सुदर्शन व उसके पुत्रों का वटुक रूप में अभिषेक किया। आपका यह रूप
सारे संसार में पूजनीय होगा। यह कहकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए। उसी दिन से सुदर्शन वटुक नाम से संसार में विख्यात हुए और शुभ अशुभ सभी कार्यों में उनकी पूजा करने का विधान है। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, अब मैं आपको सोमनाथ नामक ज्योतिर्लिंग की महिमा के बारे में बताता हूँ। प्रजापति दक्ष ने अपनी अश्विनी रोहिणी नामक 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से करा दिया था, जिन्हें पाकर चंद्रमा की शोभा और भी बढ़ गई थी। अपनी सारी पत्नियों में चंद्रमा रोहिणी से अधिक प्रेम करते थे, इसलिए अन्य सभी दुखी रहती थी। एक दिन उन्होंने अपने पिता को इस विषय में बताया। तब प्रजापति दक्ष चंद्रमा को समझाने लगे और दक्ष बोले कि हे जमाता, मैंने अपनी 27 कन्याओं का विवाह तुमसे किया है, परंतु आप उनसे असमानता का व्यवहार क्यों करते हैं? एक पत्नी से प्रेम और अन्यों से प्रेम न करना सही नहीं है, इसलिए आपको सभी पत्नियों के समान रूप से प्यार करना चाहिए। ऐसा समझाकर दक्ष अपने घर लौट गए, परंतु चंद्रसेन देव ने उनकी बातों को सरलता से लिया और उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तब एक दिन दक्ष ने पुत्रियों ने पुनः अपने पिता से चंद्रमा के व्यवहार के बारे में बात की। यह जानकर प्रजापति दक्ष को क्रोध आ गया और उन्होंने चंद्रमा को क्षीण व मलिन होने का श्राप दे दिया। उनके श्राप के फलीभूत होने से चंद्रमा की क्रांति क्षीण हो गई और वह मलिन हो गए। उसके बाद चंद्रमा की ऐसी स्थिति को देखकर देवराजेंद्र व अन्य सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें जाकर सब बातें बताई तथा चंद्रमा का उद्धार करने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे देवताओं, यह चंद्रमा बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का है। पूर्व में भी वह गुरुदेव बृहस्पति की पत्नी तारा को ले भागा। अब यह दक्ष पुत्रियों के साथ असमानता का व्यवहार कर सभी को दुखी कर रहा है, परंतु फिर भी तुम्हारी प्रार्थना पर मैं एक उपाय बताता हूँ। यही चंद्रमा प्रभास नामक पवित्र तीर्थ में जाकर भगवान शिव की आराधना करके महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर उन्हें प्रसन्न करे, तभी उसके दुखों का निवारण हो सकता है। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके सब देवता इंद्र सहित चंद्रमा के पास आए और उन्हें सारा बात बताई। तब उन्हें लेकर वे प्रभास क्षेत्र पहुँचे। वहां जाकर चंद्रमा ने विधि विधान से त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का पूजन किया और आसन पर बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। इस प्रकार वे दृढ़तापूर्वक मंत्र का जाप करते रहे। 10 करोड़ जाप पूरे होते ही भगवान शिव प्रसन्न होकर चंद्रमा के सम्मुख प्रकट हो गए। उन्होंने चंद्रमा से मनवांछित वस्तु मांगने के लिए कहा। चंद्रमा ने हाथ जोड़कर आराध्य शिव जी को प्रणाम किया और बोले कि हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे क्षय रोग को दूर कीजिए। तब भगवान शिव बोले कि हे चंद्रमा, मैं प्रजापति दक्ष के श्राप को समाप्त नहीं कर सकता, पर उसका प्रभाव कम कर सकता हूँ। माह के कृष्ण पक्ष में 15 दिनों में तुम्हारी कलाएं क्षीण होती है और शुक्ल पक्ष के 15 दिनों में ये कलाएं बढ़ेगी। चंद्रमा के शिव जी से प्रार्थना करते हुए निवेदन किया कि आप देवी पार्वती सहित यहीं पर निवास करें। तब उनकी प्रार्थना को स्वीकारते हुए चंद्रमा ने नाम से ही शिव जी की सोमेश्वर कहलाए और वह संसार में सोमनाथ नाम से विख्यात हुए। वहीं पर चंद्रकुंड नाम से एक कुंड देवताओं ने बनाया। इस कुंड में ब्रह्मा जी व शिव जी का निवास माना जाता है। इस कुंड में स्नान करने से सभी पाप छूट जाते हैं। 6 मास तक इस पवित्र कुंड के जल में स्नान करने से असाध्य रोगों से मुक्ति मिल जाती है तथा मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के आशीर्वाद से चंद्रमा निरोग हो गए और पहले की भांति अपना कार्य करने लगे। इस प्रकार मैंने सोमनाथ की उत्पत्ति के बारे में तथा सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया। इस कथा को सुनने, पढ़ने अथवा दूसरे को सुनाने से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है और पाप से मुक्ति मिल जाती है। सूत जी बोले कि हे ऋषिगणों, अब मैं आपको मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के बारे में बताता हूँ। एक बार की बात है कि शिव पार्वती अपने दोनों पुत्रों को पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए कहा। जब कुमार कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आ रहे थे, तभी रास्ते में नारद जी ने उन्हें बहका दिया और कहा कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे साथ पक्षपात किया है।
तुम्हें परिक्रमा के लिए भेजकर पीछे से तुम्हारे छोटे भाई गणेश का विवाह कर दिया। यह सुनकर कार्तिकेय को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने कैलाश पर्वत पर जाकर अपने माता पिता से इस पक्षपात के बारे में कहा और रुष्ट होकर कार्तिकेय क्रौंच पर्वत पर चले गए। इस प्रकार अपने पुत्र के चले जाने पर भगवान शिव पार्वती बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपने पुत्र से मिलने के लिए क्रौंच पर्वत पर पहुंचे। जब कुमार को ज्ञात हुआ कि उनके माता पिता वहाँ पे आ रहे हैं तो क्रोधवश कार्तिकेय वहाँ से अन्यत्र चले गए। जब देवाधिदेव महादेव अपनी प्राण वल्लभा देवी पार्वती के साथ वहाँ पधारे तो कार्तिकेय को न देखकर बहुत दुखी हुए। तब वे दोनों ज्योतिर्मय रूप धारण करके क्रौंच पर्वत पर सदा के लिए प्रतिष्ठित हो गए। उसी दिन से वह पवित्र लिंग मल्लिका अर्जुन नाम से जग प्रसिद्ध हुआ। मल्लिका देवी पार्वती का नाम है और तथा अर्जुन शब्द शिव का समानार्थी है। उसी दिन से मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग में शिव पार्वती का निवास माना जाता है। पुत्र के स्नेह के कारण शिव पार्वती हर वर्ष पर कार्तिकेय को देखने वहां जाते हैं। हर अमावस्या को भगवान शिव और पूर्णमासी को देवी पार्वती अपने प्रिय पुत्र कार्तिकेय के लिए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में पदार्पण करते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मैंने आपसे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव की कथा सुनाई जो सभी प्रकार के सुखों को देने वाली है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव महापुराण कथा का 55वां अध्याय समाप्त। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आती है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में भगवान शिव और माता पार्वती की जय हो जरूर लिखिएगा। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।